हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 का हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सिविलाइजिंग द नेटिव एडुकेटिंग द नेशन। यानी हमें जो कहने का मतलब है, जो देसी लोग हैं उनको कैसे सिविलाइज मैनर में, यानी एडवांस मॉडर्न आज के ज़माने के हिसाब से बनाए। और एडुकेटिंग द नेशन मतलब जो पूरी जो कौम है उसको कैसे पढ़ाए, उनको पढ़ाना, उनको लिखाना, उनको नए तौर तरीके सिखाना। तो ये सब चैप्टर में है। और ये सब किसने किया था? ये सब किया था अंग्रेज़ों ने कैसे सोचा था कि इंडिया में जब वो आए थे, उन्होंने यहाँ के लोकल जो लोग हैं, जिनको नेटिव बोलते हैं, जो इंडिया के लोग थे, उनको कैसे सिविलाइज बनाने की कोशिश की और कैसे यहाँ के लोगों को पढ़ाया, कैसे इंग्लिश आई। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये आपकी T2 में है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट विल वी लर्न इन दिस लेसन, मतलब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। शो हाउ द एजुकेशनल सिस्टम दैट इज सीन एज यूनिवर्सल एंड नॉर्मल टुडे हैज हिस्ट्री। जो एजुकेशन सिस्टम जो हम आज देख रहे हैं सबको है, तो वो जो हमें नॉर्मल लगता है, जो हमें आज हम इंग्लिश बोलते हैं, तो ये आई कहाँ से? तो ये इसका जो हमें नॉर्मल लगता है आज के ज़माने में, आज मतलब सब आम सी बात है, इसके पीछे कोई हिस्ट्री है। इसके बारे में पढ़ेंगे। डिस्कस हाउ द पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन इज़ लिंक टू क्वेश्चंस ऑफ पावर एंड कल्चरल आइडेंटिटी। तो हम ये इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो पढ़ाई है, जो तालीम पे जो सियासत हुई है, उसके ऊपर कैसे अपनी ताकत का इस्तेमाल किया गया। ये सब उसकी वजह से हम जो कल्चर आइडेंटिटी है जो किसी की, तो वो कैसे, मतलब जो वहाँ के रीति रिवाज थे, वो कैसे उनके ऊपर असर पड़ा, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ओवरव्यू की हम कि इंडिया का क्या सिस्टम था और क्या हो गया, एक ऊपर मतलब एक मोटे मोटे तरीके से आपको बताता हूँ। इंडिया हैज़ ए लॉन्ग एंड वेनरेबल हिस्ट्री इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इंडिया के पास क्या एक काफ़ी मतलब रेस्पेक्टेबल है। वेनरेबल का मतलब क्या? रेस्पेक्टेबल या रेप्यूटेड, जो काफ़ी अहम, मतलब जिसको माना जाता है यहाँ। तो इसकी एक हिस्ट्री थी, काफ़ी अच्छी थी। मतलब पहले से ही इंडिया में कि पढ़ाई के ऊपर जोर दिया जाता है और काफ़ी अच्छी दर्जे की पढ़ाई होती थी, तालीम दी जाती थी यहाँ पे। इन एंशिएंट टाइम्स द कंट्री वाज नोन टू हैव बीन होम टू द ओल्डेस्ट फॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। पुराने वक्त से ही जो इंडिया था, जो हमारा देश था, ये सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ यहीं पे ही थी। सबसे पुरानी जो यूनिवर्सिटीज़ यहीं पर ही थी। The world's first university was established in तक्षशिला in 700 BC। जो पहली यूनिवर्सिटी जो दुनिया की जो थी, वो करीब 700 BC वो कहाँ बनी थी? तक्षशिला में। Admission into this university was purely based on merit. The students would opt for electives and then would do in the depth study and research into the field of choice। तो एडमिशन वहाँ पे कैसे होते हैं? वो सब मेरिट के बेस पे, मतलब जो जैसे जिसके उसके ऊपर जितने ज़्यादा नंबर होंगे या जिसकी ज़्यादा ताकत होगी दिमाग की, उसके हिसाब से उसको एडमिशन दिया जाता। और जो बच्चे वहाँ आते थे पढ़ने के लिए, वो अपना एक सब्जेक्ट चुनते थे, सेलेक्ट करते थे और फिर उसको डिटेल में पढ़ते थे और उसके ऊपर रिसर्च करते थे, जो उनकी मर्जी होती थी। The education system in India was flexible, but the British Empire systematic education। तो जो पहले जो इंडिया में जो एजुकेशन था, जो पढ़ाई थी, तालीम थी, वो काफ़ी फ्लेक्सिबल थी। मतलब जिसको जो मन करे वो पढ़ सकता था अपने हिसाब से, जिसमें मतलब लगता था कि वो अच्छा है, उसमें वो पढ़ाई करता था। मगर जब अंग्रेज़ आए, ब्रिटिश आए, उन्होंने क्या एक सिस्टमेटिक एजुकेशन यहाँ पे लाया कि नहीं, हर किसी बच्चे को यही पढ़ना है, हर किसी बच्चे को इंग्लिश पढ़ना है, हर किसी बच्चे को साइंस पढ़ना है, चाहे वो उसको मैथ में इंटरेस्ट है, उसको साइंस पढ़ना है।
तो ऐसे ऐसे होने लगा। द ब्रिटिश फेल्ट दैट दे हैड टू सिविलाइज द इंडियंस एंड चेंज देयर कस्टम्स एंड वैल्यूज। तो अंग्रेज़ों ने क्या सोचा कि जो इंडियंस थे उनको क्या सिविलाइज करना, सिविलाइज यानी उनको हम मॉडर्न बनाएंगे, उनको हम एक डेवलपमेंट देंगे और उनके जो रीति रिवाज है, उनके जो कस्टम्स हैं, उनका जो कल्चर है उसमें बदलाव लाएंगे, उसको बदल देंगे। Many British officials like James Mill and Thomas Babington Macaulay began to criticize the Orientalist vision by saying that the aim of education should be to teach what is useful and practical. काफ़ी जो अंग्रेज़ जो थे आए थे, उनमें से कुछ लोग थे जैसे जेम्स मिल और थॉमस बेबिंगटन मैकुलाई। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन लोगों के खिलाफ एक तरीके से आवाज़ उठाई या उनकी बुराई की। और ओरिएंटलिस्ट का मतलब है वो लोग जो किसी दूसरी जगह पे जाते हैं, जैसे जो वह अंग्रेज़ जो आए हैं इंडिया की जो किताबें हैं, यहाँ की हिस्ट्री है, यहाँ का जो कल्चर है, उसके बारे में स्टडी करें, उसके बारे में पढ़े कि क्या होता है। यहाँ के जो वो मज़हब की किताबें हैं उनके बारे में पढ़े और समझे और आगे बताए या अपने हिसाब से लिखे। तो वो उसके लिए कुछ जो ब्रिटिश थे जैसे जेम्स मिल और थॉमस बेबिंगटन मैकॉय, इन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, बोला कि ये आप सही नहीं कर रहे हो। यहाँ पे जो पढ़ाई जो तालीम होनी चाहिए वो इस हिसाब से होनी चाहिए ताकि वो उनको कुछ फ़ायदेमंद हो और कुछ प्रैक्टिकल हो, जो उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको काम ला सके। Orientalists like William Jones, Henry Thomas Colebrook, Nathaniel Halhed, and also many company officials argued that British should promote Indian rather than Western learning. कुछ ओरिएंटलिस्ट थे जो मतलब ओरिएंटलिस्ट यानी जो किसी एक लोकल जगह की बाहर से कोई लोग आए हैं और वहाँ के जो लोकल है उनके बारे में पढ़े। तो वो क्या बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि उन्होंने इसके खिलाफ बोला कि नहीं, हमें ऐसी होना चाहिए थी कि जो इंडिया को इंडिया की ही पढ़ाई देनी चाहिए, जो इंडिया की जो तालीम है उसी को आगे बढ़ावा देना चाहिए, ना कि हम जो वेस्टर्न लर्निंग यानी जो हम अंग्रेज़ जो लेके आएंगे उनको नहीं थोपना चाहिए, उनको नहीं देना चाहिए, उनको यहाँ की जो है जो तालीम है उसी को बढ़ावा देना चाहिए। महात्मा गांधी वॉज इन अगेंस्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। जो महात्मा गांधी जो थे उन्होंने क्या, जो अंग्रेज़ों की जो वेस्ट की जो पढ़ाई थे उसके खिलाफ थे। वाइल रविंद्रनाथ टैगोर वांटेड टू कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड इंडियन ट्रेडिशन। हाँ, वहीं जो दूसरे थे रविंद्रनाथ टैगोर, वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि नहीं, हमें दोनों को एक साथ मिला के चलाना चाहिए, मतलब वेस्ट की पढ़ाई भी होनी चाहिए और इंडिया का जो ट्रेडिशन है, जो कस्टम है, जो तालीम है, उसको भी एक साथ लेके चलना चाहिए। तो ये हुआ था। तो आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे क्या हुआ था। फ़िलहाल एक ओवरव्यू आपको मैं दे रहा हूँ, क्या उम्मीद है आपको इंटरेस्ट आएगा और आप दूसरा वीडियो भी पढ़ेंगे या देखेंगे। थैंक यू।